साथियों हमने उस दिन चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था लोक नृत्य, और लोक नृत्य में मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 श्रेणियां होती। कितनी श्रेणियां होती? मेनली 3। क्षेत्रीय होते हैं, व्यावसायिक होते हैं और एक जातीय या जनजातीय होते हैं। उनमें से हमने शुरू किया था कौन सा? क्षेत्रीय नृत्य। और क्षेत्रीय में मैंने आपको शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन से क्षेत्र के? मेवाड़ क्षेत्र के। कौन से क्षेत्र के पढ़ेंगे? आज लिखा हुआ है मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। तो मेवाड़ क्षेत्र में जो है मुख्यतया जो आते हैं वो 4 नृत्य आते हैं जिनका नाम है गरबा, नाहर, डांग और पेजन। कौन कौन से नृत्य हैं? गरबा, नाहर, डांग और पेजन। उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है कि गरबा। बेटा गरबा तो आपने सुना ही होगा, जेठालाल दया, है ना, देखा होगा ना तारक मेहता, तो वो दया बहन भी खूब करती है, गरबा लग जाती है वो करने। तो गरबा जो है वैसे तो है कहाँ का? गुजरात का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मुख्यतया जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध है। लेकिन अपन अगर बात करें तो ये गुजरात की साइड में इधर जो ये है, जैसे यहाँ से गुजरात की सीमा लग रही है, यहाँ पर गुजरात है, तो ये गुजरात के पास में से जो ये वाला इलाका है, ये आपने देखा होगा जहां से जिस राज्य की सीमा लग रही है उसका प्रभाव आता है। जैसे यूपी का प्रभाव है कहां पर? अलवर की साइड पर, है या नहीं है? तो उसी प्रकार गरबा का जो प्रभाव है वो कहां पर है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पर। तो जो शरदकालीन नवरात्र आते हैं, जो आश्विन टाइम के जो नवरात्र आते हैं, तो शरदकालीन नवरात्राओं में, कब की बात कर रहा हूं मैं? शरदकालीन नवरात्राओं में स्त्री व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? वो है गरबा। और कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में पूछे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का, जबकि मुख्यतः है कहाँ का? ये गुजरात का। अगला लिखा हुआ है नाहर। बेटा गांव में नार गज, नार किससे बोलते हैं? शेर को बोला जाता है, ठीक है। तो नाहर, नाहर नृत्य लिखा हुआ है मांडल। मांडल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पर है? नाहर जो है वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है आपके रंग त्रयोदशी। बेटा रंग त्रयोदशी कब आती है? रंग त्रयोदशी आती है आपके चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन। चैत्र पक्ष, चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष और त्रयोदशी के दिन आती है रंग तेरस। हुआ क्या था, अपने जब दिल्ली के मुगल बादशाह हुआ करता था कौन? शाहजहां। तो शाहजहां इधर घूमने आया हुआ था, तो उसके मनोरंजन के लिए क्या करे? आजकल तो आपको पता है टीवी वगैरह चल रहे हैं, मोबाइल लेके बैठ जाता है आदमी, आता है तो ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसी तो कोई सुविधा थी नहीं। अब राजा जी आए तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करे ताकि वो रात में उनका जो है मनोरंजन हो सके। तो उनके मनोरंजन के लिए गांव के लोगों ने क्या किया? 4-5 पुरुष थे, उन्होंने शरीर पर लगा ली रुई, और रुई लगा करके रूप धारण कर लिया किसका? शेर का, और नृत्य किया उन्होंने। तो उसी नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? नाहर नृत्य के नाम से, जो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध। और कब किया जाता है? रंग त्रयोदशी। बोले तो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन। करते क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र के 4-5 पुरुष वो क्या करते हैं? शरीर पर रुई लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? शरीर पर रुई लगाते हैं और शेर का रूप धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। वो कौन सा नृत्य होगा आपके? वो होगा नाहर। उसके बाद है गरबा हो गया, नाहर हो गया। अगला लिखा है मैंने डांग। बेटा डांग जो है आपके नाथ द्वारा राज संबंध का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध। वहां पर एक मंदिर है, आपको पता हो, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भक्तों के द्वारा होली के अवसर पर जो है गुलाल उड़ाते हुए किया जाता है। वही नृत्य कौन सा है? वो नृत्य है डांग नृत्य, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध का। और बात करें पेजन, लास्ट एंड फाइनल लिखा हुआ है पेजन नृत्य। जब पेजन नृत्य भी जहाँ का गरबा है वहीं का है। बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है कौन सा नृत्य? पेजन नृत्य। पेजन नृत्य मेनली 2 अवसर पर होता है। एक तो होता है कोई कोई को ब्याह हो रहे हो, विवाह के अवसर पर। कब होता है? विवाह के अवसर पर। और एक होता है दीपावली के अवसर पर। दीपावली कब मनाई जाती है? मैंने आपको त्योहार पढ़ा दिए हैं। दीपावली मनाई जाती कार्तिक अमावस्या के दिन। तो 2 अवसर पर जो है नृत्य किया जाता है। कौन सा? पेजन। पेजन नृत्य डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है और विवाह और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। शेखावाटी में कितने पढ़े थे? 3। कौन कौन से पढ़े थे आपने? गीदड़, चंग और ढप। जबकि मेवाड़ क्षेत्र के कितने नृत्य हैं टोटल? 4। 4 में कौन कौन से? गरबा, नाहर, डांग और पेजन। गरबा डूंगरपुर बांसवाड़ा का है, वैसे कहाँ का है? गुजरात का। अब कब किया जाएगा? शरदकालीन नवरात्राओं में, जब नवरात्रा आएंगे। उसके बाद नाहर, नाहर मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है, मांडल भीलवाड़ा का, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के 4-5 पुरुष शेर का रूप, शेर को ही नाहर बोलते हैं, तो उसका रूप धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। एकमात्र नृत्य जिसका प्रारंभ कब से हुआ है? मुगल बादशाह शाहजहां के काल से जिसका प्रारंभ माना जाता है, वो नृत्य कौन सा है? वो है नाहर। डांग आपको समझ में आ गया, डांग नाथ द्वारा का है।
भक्तों के द्वारा किया जाएगा, गुलाल उड़ाते हुए किया जाएगा। किसके मंदिर में करेंगे ये? श्रीनाथ जी के मंदिर में। उसके बाद पेजन डूंगरपुर बांसवाड़ा का है और विवाह और दीपावली के अवसर पर किया जाता है। क्लियर है? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मेवाड़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मेवाड़ के बाद बात करें मारवाड़ क्षेत्र की, तो मारवाड़ में बेटा सबसे पहला जो नृत्य जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है कौन सा? घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जो है इसकी एक पीछे की एक कहानी है, क्यों किया जाता है घुड़ला नृत्य, होता क्या है इसमें देखो। एक अजमेर का सूबेदार हुआ करता था मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां। ये बेटा मल्लू खां और जो ये घुड़ले खां थे, इन्होंने मिलकर के क्या किया? मल्लू खां और इधर सेनापति, इसका नाम था घुड़ले खां। क्या नाम था? घुड़ला खां या घुड़ले खां। ये जो थे इन्होंने क्या किया, जब राव सातल देव गद्दी पर बैठे मारवाड़ में, राव जोधा, उसके बाद राव जोधा के बाद जो है आए कौन? इधर अपने कौन थे, नाम क्या था उनका? राव सातल देव। क्या नाम था? राव सातल देव। जब ये मारवाड़ के राजा हुआ करते थे उस समय पर आक्रमण कर दिया किसने? मल्लू खां और घुड़ले खां ने। किसने आक्रमण किया इनके ऊपर? मल्लू खां और घुड़ले खां ने। और जब ये वहां से वापस लौट रहे थे लूटपाट करके इनके राज्य में, मारवाड़ में लूटपाट की, और लूटपाट करके जब वापस लौट रहे थे तो इन्होंने देखा कि कुछ कन्याएं जो है वो देखी इनको कितनी 140 और किसी किसी किताब में जो है 144 भी मिल जाता है। 140 या 144 जो कन्याएं थी वो इन्हें दिखी और उनका अपहरण करके ले जाने लगते हैं कौन? मल्लू खां और घुड़ले खां। ये बात पहुंचती है किसके पास? राव सातल देव के पास। और राव सातल देव इन पर आक्रमण करता है, दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। मल्लू खां भाग करके अजमेर चला जाता है और घुड़ले खां जो है इस युद्ध में मारा जाता है। घुड़ले खां मारा गया। घुड़ले खां ने क्या किया था? उन कन्याओं को जो है अपहरण किया था। तो इसने क्या किया, जो उसका सिर था, किसका? घुड़ले खां का। जैसे मान लो ये घुड़ले खां का सिर है साहब, ये घुड़ले खां का सिर था ऐसे, और इस सिर को क्या किया इन्होंने, ये ऐसे सिर था इसका घुड़ले खां का, तो इस सिर को इन्होंने क्या किया, इसमें जो है छेद ही छेद कर दिए। किसमें? इसको छिद्रित कर दिया पूरी तरह से। अब देखो ये उल्टा मटका लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसको ऐसे करे तो ये मटका ही होता है। तो इसने क्या किया, इसके जो था सिर, उस सिर में छेद ही छेद कर दिए और उसको थाली में रख करके पूरे मारवाड़ में घुमाया गया, ताकि और को भी पता चल सके कि अगर कोई ऐसा कृत्य करेगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। तो उसी प्रकार जब ये हो गया तो घुड़ले खां की जो पुत्री थी गिंदोली, क्या नाम था उसका? गिंदोली। गिंदोली से विवाह कर लिया, गंधर्व विवाह। किसने? राव सातल देव ने। तो गिंदोली ने कहा कि ऐसा कुछ किया जाए जिसकी में हमेशा जो है ये चलता रहे। तो क्या किया गया, सबसे पहले जो नृत्य किया वो किया गिंदोली ने किया। किसने किया? गिंदोली ने। इस नृत्य में होता क्या है बेटाओं, इस नृत्य में एक मटका होता है। जैसे एक महिला है, ये महिला है साहब, ठीक है, ये महिला है और ये महिला, और ये महिला क्या करेगी, अपने सिर के ऊपर एक मटका धारण करेगी, एक मटका ले लेगी, ये मटका ले लिया, और इस मटके में क्या होगा, जगह जगह पर जो है छेद कर दिए जाएंगे, जगह जगह पर इसको क्या कर दिया जाएगा, छिद्रित, और इसके बीच में यहाँ पर रखा जाएगा एक दीपक। क्या लगा जाएगा, यहाँ पर एक दीपक रख लिया जाएगा, और जब ये दीपक जलेगा, रात्रि के समय किया जाता है ये, जब ये दीपक जलेगा तो इसमें से ऐसा लगेगा, जो इसकी लो जो है वो जब बाहर आएगी तो ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, इससे जो है जैसे तो सिर जब उसका छिद्रित किया गया था तो उसमें से जैसे खून बाहर आ रहा था, तो उसी का प्रतीक मानने के लिए सिर के ऊपर एक छिद्रित मटका धारण कर लिया जाता है महिला के द्वारा। उसके पीछे बाकी अन्य महिलाएं जो है वो चलती रहती हैं और घूम घूम करके चला जाता है, और गीत गाया जाता है। कौन सा? घुड़ला नृत्य करते समय गीत भी कौन सा गाते? घुड़ला ही गाते हैं। गुड़लो घूमेला जी घूमेला, आई सुहागनिया वाली रात, गुड़लो घूमेला जी घूमेला। तो ये महिला जो है इससे उस सिर पर क्या कर लेगी, छिद्रित मटका धारण कर लेगी, उसके अंदर जलता हुआ दीपक रखा जाएगा, और उससे जो उसकी लो जो होगी, उस लो से ऐसा लगेगा कि जैसे तो ये जो छिद्र हो रहे हैं उनमें मटके में, वहां से खून बाहर आ रहा हो, ऐसा लाल कलर का वो लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसने किया था, ये सबसे पहले शुरुआत की गई थी गिंदोली के द्वारा, लेकिन ये वर्तमान में किसके द्वारा किया जाता है, तो ये कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसकी याद में करते हैं, तो राव सातल देव की याद में, क्योंकि राव सातल देव ने ही तो
उन्हें छुड़ाया था। तो राव सातल देव की याद में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? वो है आपके घुड़ला नृत्य। इसमें करते क्या है, सिर पर छिद्रित मटका धारण करके उसमें दीपक जला करके नृत्य किया जाता है, जिसमें लोकगीत भी कौन सा गाते हैं? घुड़ला ही लोकगीत गाया जाता है। कब से कब तक चलता है? तो ये किया जाता है शीतला अष्टमी, बोले तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के गणगौर के अवसर तक ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को जो संरक्षण, बहुत सी बार पूछा हुआ है कि इस नृत्य को जो संरक्षण दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो एक संस्थान है जिसका नाम है रूपायन संस्थान, जो कहां पर है? बोरुंदा पड़ता है आपके जोधपुर के अंदर। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के द्वारा जिस नृत्य को संरक्षण दिया गया है वो कौन सा है? घुड़ला। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें सिर के ऊपर महिलाओं द्वारा छिद्रित मटका धारण करके नृत्य किया जाता है? तो वो कौन सा है? घुड़ला नृत्य। क्यों किया जाता है? क्योंकि इधर घुड़ले खां को जो है मारा था किसने? राव सातल देव ने, क्योंकि वो इनका अपहरण करके ले जा रहा था। 140 से 144 कन्याओं का उनको मारने के बाद विजय के रूप में मनाया गया। और सबसे पहले गिंदोली ने किया और उसके बाद वहां की जो महिलाएं थी वो किसकी याद में करने लग गई? राव सातल देव की याद में, क्योंकि राव सातल देव ने उनके आत्मरक्षा करी थी। ठीक है, तो ये महिलाओं द्वारा ऐसे सिर पर छिद्रित मटका, देखो ड्राइंग जैसी भी है, ठीक है, पर ऐसे जो है ये मटका धारण करके रात्रि के समय ये नृत्य किया जाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र में पहला हो चुका है, दूसरा अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मारवाड़ क्षेत्र का जो अगला नृत्य है हम कौन सा पढ़ चुके हैं? घुड़ला। घुड़ला के बाद अगला आता है वो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य से बहुत सी बार क्वेश्चन आया। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? कतरियासर बीकानेर का। इसके पीछे की भी एक घटना है। इसमें क्या था मैं बताऊं आपको, जो जसनाथ जी हुए थे, जसनाथ जी जो थे मेन किनके द्वारा किया जाएगा? ये जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो जसनाथ जी क्या थे? बचपन की बात है, जसनाथ जी छोटे से थे तो उनकी माता जो थी उनको क्या वो काम करने नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनको जो है पैर से ऐसे रस्सी से बांध करके और पलंग को जो है बांध करके बिठा दिया, ताकि जो है वो मस्ती ना करे और वो काम कर सके। अब वो तो बाहर चली गई काम करने, और इन्होंने क्या किया, जसनाथ जी ने छोटे से थे और इन्होंने जाकर के क्या, जो वहां पर अंगीठी रखी हुई थी उसमें जाकर के वहां पर बैठ जाते हैं, वो चूल्हे में जाकर के वहां बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद इनकी माता आती है और सोचती है कि देखे कर क्या रहा है अंदर। वो जाती देखती है, उनका दिमाग खराब, वो रोने लग जाती है कि ये क्या हुआ। वो तो जाकर के किसमें बैठ गया, चूल्हे में जाकर के बैठ जाते हैं। जब उनको बाहर निकालते हैं वो हाथों हाथ और देखते हैं कि देखे कितना जला, क्या हुआ, देखे तो 1% भी दाग नहीं। किनके ऊपर? जसनाथ जी के ऊपर। तो ऐसा कहा जाता है कि जसनाथ जी को जो है क्या है, मतलब अग्नि उन पर प्रसन्न थी, तो अग्नि से उनको कोई नुकसान नहीं होता था। तो उन्हीं के जो सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि जसनाथ जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? जसनाथ जी ने चलाया था जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष हैं उनके द्वारा ही किया जाता है अग्नि नृत्य। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये अंगारों का ढेर है, ये से अंगारों का ढेर होता है, खूब सारे अंगारे हैं और अंगारों का ढेर होता है। देखो अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और आपको थोड़ा सा कुछ खाने को मिल जाए तो भूख कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होती है। उसी प्रकार ये क्या है, अंगारों का ढेर है। अब इस अंगारों के ढेर पर क्या होता है, हल्का हल्का जो है पानी छिड़क देते हैं। क्या छिड़क देते हैं? पानी छिड़क दिया जाता है, जिससे ये जो है अंगारे और ज्यादा दहकने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष होंगे वे क्या करेंगे, वे आएंगे और इन अंगारों के ऊपर जो है डांस करेंगे। ठीक है, और इनमें बहुत सारी कलाएं दिखाई जाती हैं। अंगारों को ये मुंह में ले लेते हैं, अंदर डाल लेते हैं मुंह के अंदर। ठीक है, कौन? ये जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष हैं ये सारे आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं, यहाँ जागरण जैसा चलता रहता है और ये जो है इनके द्वारा डांस किया जाता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि अग्नि नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध है आपके कतरियासर बीकानेर का। चैत्र माह, आश्विन माह और फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये कैसा नृत्य है, देखो भाई धर्म से जुड़ा हुआ है, संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा नृत्य है, धार्मिक नृत्य है जो विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। बात करें किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा किया जाता है रात्रि के समय। कब करते हैं इसको? दिन में नहीं होता है। कब होता है? रात्रि के समय ये नृत्य किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जलता हुआ जो अंगारे हैं उन अंगारों के ढेर पर वो एक शब्द का उच्चारण करते हैं, फतेह फतेह। कौन से शब्द का उच्चारण किया जाता है उनके द्वारा? फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए जलते हुए अंगारों के ढेर पर जो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष हैं उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। कौन सा? अग्नि नृत्य। इस नृत्य को जो संरक्षण दिया है वो दिया है बीकानेर के महाराजा हुए थे गंगा सिंह।
ठीक है, गंगनहर जिनकी देन है। तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जो है इस नृत्य को संरक्षण दिया गया है। अंगारों के ढेर को क्या बोलते हैं? ये तो धूणा है, किसका धूणा है? जसनाथ जी का धूणा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जसनाथ जी का धूणा। क्या बोलते हैं इसे? इसे जसनाथ जी का धूणा कहा जाता है, जो अंगारों का ढेर लगा हुआ है। और अंगारों को क्या करते हैं, जब समापन आता है इस नृत्य का, तो उसको क्या करते हैं, ये पैरों से ऐसे लाते मार मार करके जो है ना दूर दूर तक फैला देते हैं। पूरे अंगारों को पूरे आंगन में फैला दिया जाता है। उस चीज को बोला जाता है क्या? मतीरा फोड़ना। क्या बोलते हैं? मतीरा फोड़ना। अंगारों को आंगन में फैलाना कब? नृत्य का जब समापन दौर आता है, समापन दौर की बात है ये, नृत्य के समापन दौर के समय जब फैला दिया जाता है तो उसे कहते हैं क्या? मतीरा फोड़ना। तो अग्नि नृत्य कौन से क्षेत्र का है? मारवाड़ क्षेत्र का। प्रसिद्ध कहां का है? कतरियासर नाम की जगह। और कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में है। एक धार्मिक नृत्य है, ठीक है। और जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा रात्रि के समय जलते हुए अंगारों के ढेर पर किया जाएगा। फतेह फतेह शब्द का उच्चारण करते हुए आपको ये फोटो ध्यान में रख लेना है, जिससे आपको ध्यान आ जाएगा कि जलते हुए अंगारों का ढेर है, जिसे जसनाथ जी का धूणा कह रहे हैं। और इस पर जो है ये नृत्य करेंगे। बहुत सारी कलाएं दिखाते हैं, आप यूट्यूब पर जो है सर्च करके देख सकते हैं इस नृत्य को, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। मेवाड़ कंप्लीट कर लिया हमने आज। मारवाड़ के 2 नृत्य हो चुके हैं, बाकी जो है उसको भी हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र के जो बाकी नृत्य हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।